Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I am going to teach you the physics 2020 paper of Karachi Board Intermediate. So let's get started. So I am starting here with the numerical questions. So let's read the first question. Question number 2, part 1. A Carnot engine works between 800 and 400 degrees Celsius. If source temperature is increased by 50 degrees Celsius, or sink temperature is decreased by 50 degrees Celsius, which one of then which will cause greater efficiency? Okay. First of all, we make the data. Okay. Okay. The point to be remember here that जो भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है मेजॉरिटी टाइम्स वो हमारा T1 होता है. T1 means source temperature. T1 means source temperature और ये हमेशा ज़्यादा ही होता है. 800 डिग्री सेल्सियस गिवन है तो हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में. 273 ऐड करेंगे इसके अंदर और हमें गिवन है T2 जो कि होता है टेम्परेचर ऑफ सिंक. सिंक टेम्परेचर जो कि हमेशा कम ही होता है. क्वेश्चन में हमें गिवन है 400 डिग्री सेल्सियस. इसमें ऐड होगा 273 और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा केल्विन में. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन में और क्या गिवन है? अच्छा, क्वेश्चन में हमें दो कंडीशंस गिवन है. कंडीशन नंबर 1 ये है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज इंक्रीज बाय 50 डिग्री सेल्सियस, मींस हमें ये कह रहा है कि जो T1 है सोर्स वहां पर इंक्रीज बाय 50 डिग्री सेल्सियस. Increased by 50 degree Celsius. Okay. The point to be remember here is that a change in degree Celsius बराबर होता है change in Kelvin के. तो हम इसमें यहाँ पे convert नहीं करेंगे. As it is इसको हम put कर देंगे उसके अंदर. हम as it is put करेंगे. इस source का temperature कह रहा है 50 degree Celsius increase हुआ है. मतलब इसको जब हम ऐड करेंगे 800 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन के अंदर और हम मजीद इसमें ऐड कर देंगे 50 डिग्री सेल्सियस, जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारा T1 हो जाएगा. अब अच्छा, T2 के अंदर कोई चीज डिस्कस नहीं हुआ, मतलब T2 तो हमारा सेम टेम्परेचर है, वो हमारा सेम ही रहेगा. वो मैं भी कैलकुलेटर से सॉल्व करके आपको ऐसे लिख देता हूँ. ओके. कंडीशन नंबर 2 जो हमें गिवन है इस सेम क्वेश्चन की वो है इफ और सेम टेम्परेचर इज डिक्रीज बाय 50 डिग्री सेल्सियस. means case B T1 सेम रहेगा. T1 को यहाँ पे हमने कुछ चेंज नहीं बोला और T2 जो हमारा सोर्स है उसको हमने कहा डिक्रीज बाय 50 डिग्री सेल्सियस. वही सेम चीज कि जो चेंज इन डिग्री सेल्सियस बराबर होता है चेंज इन डिग्री केल्विन के, उसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. सिंपली यहाँ पर सिंक का टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस प्लस 273. कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इसमें से माइनस हो जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस. तो जो भी हमारा आएगा वो हमारा T2 का टेम्परेचर होगा. ओके. तो अब हमें निकालने के लिए कि कौन सा हमें ज्यादा एफिशिएंसी देगा. मींस EA हमें EA भी निकालना पड़ेगा, हमें EAB भी निकालना पड़ेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ना कौन सी ज्यादा है. ओके. सो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं. सॉरी, पहले मैं इसको कन्वर्ट करके बता देता हूँ आपको. 800 प्लस 273 आ जाएगा 1073 केल्विन. 1073 केल्विन. 400 प्लस 273 बराबर आ जाएगा 673 केल्विन के. और इन सब को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800 प्लस 273 प्लस 50 डिग्री सेल्सियस. ये हमारा आ जाएगा 1123 केल्विन. और T2 हमारा सेम रहेगा क्योंकि हमने पढ़ा था कि केस ए के अंदर
तो T2 के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ये हमारा सेम रहेगा 673 केल्विन। ओके, T1 सेम रहेगा 1000 के केस T में T1 को हमने कुछ भी नहीं करना था, ये 1067 सॉरी 1073 केल्विन सेम रहेगा। एंड T2 के अंदर हमें डिक्रीज करना है 50 डिग्री। T2 हमारा क्या था 673 माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा 623 केल्विन। एफिशिएंसी का है न्यूमेरिकल, एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी पहले हम निकालेंगे फॉर सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे पहले। एफिशिएंसी फॉर पार्ट ए E A 1 minus T2 upon T1 multiplied by 100. T2 means sink temperature for case A 673 given है। T1 for case A 1123 Kelvin given है, multiplied by 100। सारी वाली कैलकुलेटर में जाएंगे, इससे पहले हम 673 को डिवाइड करेंगे 1123 से, तो भी आंसर आएगा माइनस 1 को 1 माइनस जो भी होगा हमारा आंसर, फिर सेम आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो हमारा E का जवाब आ जाएगा 40%। E हमारा आ गया 40%। ओके, अब हम निकालेंगे फॉर केस बी एफिशिएंसी ऑफ केस बी। ओके, फॉर सेम फार्मूला 1 माइनस T2 upon T1 multiplied by 100. T2 for case B 623, T1 same रहेगा 173 Kelvin multiplied by 100. ओके, सारी वैल्यूज इस कैलकुलेटर में जाएंगी। 623 डिवाइडेड बाय 1073, ओके 1 माइनस आंसर मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आ गया 42% इसका जवाब। ओके, रिजल्ट लिख लेंगे इसका हम। ओके, रिजल्ट इसका ये बनेगा व्हेन द सिंक टेम्परेचर is reduced by 50 Celsius, the efficiency will be greater. तो हमारा ये सवाल हो गया यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, लेट्स गेट क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, अगर ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर टू यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। व्हाट अमाउंट ऑफ करंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 37.2 टेस्ला एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। द म्यू नॉट की वैल्यू गिवन है 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस वेबर पर एम्पियर। आप ये वैल्यू याद करने तो ज़्यादा बेहतर है, गिवन है तो अच्छा है, लेकिन आप याद करने के लिए वैल्यू बेहतर है। ओके, डेटा बना लेते सबसे पहले। हमें निकालना है द अमाउंट ऑफ करंट, मींस हमें आई निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है 37.2 टेस्ला एंड हमें डिस्टेंस गिवन है, मींस आर गिवन है 2 सेंटीमीटर, जिसको हम सिंपली डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 0.02 मीटर में। और यू नॉट हमें गिवन है 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7 वेबर पर एम्पियर। ओके, डेटा बन गया हमारा। हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ओके, ये जो हमारा सवाल है,
ये हमारा है बायोट सेवर्ट लॉ। तो हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, इसका फॉर्मूला बनेगा B इज इक्वल्स टू यू नॉट 4 पाई 2i over r. Simply 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हमारा रेंज हो जाएगा फॉर्मूला u नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई डॉट i अपॉन r। अरेंज कर लेंगे फॉर्मूला को कि हमें यहाँ से i निकालना है। क्या ये वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये वैल्यू इधर ऊपर डिवाइड होगी, उधर जाके ये नीचे डिवाइड हो जाएगी। सिंपली तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू 2 पाई, ये ऊपर की वैल्यू उधर जाके नीचे आ जाएगी u नॉट, और ये r यहाँ पे डिवाइड होगा, उधर जाके भी r भी हो जाएगा मल्टीप्लाई। i का यहाँ से हमने अरेंज कर दिया, अब हम सिंपली लिखेंगे i मैग्नेटिक फील्ड कितनी की मैंने 37.2 पाई। जब पाई को पहले पाई की वैल्यू में लिख रहा क्योंकि नीचे u नॉट का 4 पाई आना है, तो पाई से पाई कट हो जाएगा, इसलिए मैं पाई की वैल्यू में लिख रहा क्योंकि सिंपली सॉल्व कर सकता हूं। r हमने निकाल लिया 0.02 मीटर। अब u नॉट गिवन है 4 पाई एक्सपोनेंट -7, पाई से पाई कटेगा 2 1 जा 2 2 जा। नेक्स्ट पेज पर आ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पर आ लेते हैं। सिंपली सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में जानिए। 37.2 मल्टीप्लाई बाय 0.02, जवाब आ जाएगा 0.744 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट -7। कैलकुलेटर में डिवाइड कर लेते हैं इसको, 2 एक्सपोनेंट -7 को, तो ये हमारा जवाब आ गया। बड़ा जवाब आया, इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं एक्सपोनेंट में। 1 2 3 4 5 6 3.7 एक्सपोनेंट 6 एम्पियर्स। ये आ गया हमारा करंट जो रिक्वायर्ड है। रिजल्ट बना लेते हैं, सवाल को रीड करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या बन सकता है इसका। ओके, रिजल्ट इसका ये बनेगा द अमाउंट ऑफ करंट, रिजल्ट द अमाउंट ऑफ करंट required to produce a magnetic field of 37.2 Tesla is 3.7 exponent 6 एम्पियर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ओके, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, जो कि है इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट अ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 1.25 वोल्ट इज नीडेड, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। चार्ज गिवन है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है 9.1 एक्सपोनेंट -31 किलोग्राम। डेटा बना लेते हैं इसका, पहले हमें निकालना है ओके मैक्सिमम और वो निकालना है। इस क्वेश्चन में हमारे गिवन है, डेटा बना लेते हैं। गिवन है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट के बराबर होता है 1.25 वोल्ट के 2.2 वोल्ट से। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम निकालनी है, और ये वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड मींस मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकालनी है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है
1.6 exponent minus 19 coulomb, and the mass of electron भी given है 9.1 exponent minus 31 kilogram. Okay. Okay. Let's get started. Solution पे आ जाते हैं. Okay. सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम, उसको हम बराबर ले लेंगे वर्क डन के. वर्क डन हमारा बराबर होता है Q इंटू V नॉट. V बराबर होता है, लेकिन इन टर्म ऑफ हमें चार्ज गिवन है इलेक्ट्रॉन का, तो हम इधर E V नॉट ले लेंगे. तो अपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन V नॉट ले लिया और E ले लिया हमने ना, पुट कर देंगे इधर. W की जगह ये आ जाएगा E एंड V नॉट. E गिवन है हमारे पास 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, एंड स्टॉकिंग पोटेंशियल गिवन है 1.25 वॉट. कैलकुलेटर में जाएगी सिंपल ही वैल्यू. ओके, सिंपल कैलकुलेटर में जाएगी हमारी वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 1.25. हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी 2 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल. 2 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल. ओके, हम सॉल्व कर लेते हैं फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी. फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी तो फॉर्मूला इसके लिए काइनेटिक एनर्जी वाला ही. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर रहेगी हाफ mv मैक्स स्क्वायर. ओके, 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 ke m यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, वहां जाके इनका डिवाइड, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा. ओके, अब हम स्क्वायर खत्म करने हैं, हम लेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड. टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड. रूट ऑन बोथ साइड सिंपल को v मैक्स इधर लेते हैं, रेंज कर लेते हैं बेटर. रूट 2 काइनेटिक एनर्जी और अपॉन में चल रहा है हमारे पास मास. ओके, अगेन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हमने अभी निकाली थी 2 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल, एंड मास गिवन है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम. सिंपल सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में जाएंगी. पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे. ये हमारे पास आ जाएगा 4 एक्सपोनेंट माइनस 19, राइट में चल रहा है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31. सिंपल डिवाइड होगा ये 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 से, और इस पूरी वैल्यू का आएगा रूट. तो आपका इसका जवाब आ रहा है, बड़ा सा जवाब आ रहा है. कन्वर्ट कर लेते हैं इसको. 1 2 3 4 5 6.6 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, ये हो गया हमारा सवाल, जवाब आ गया. अब हम बना लेते हैं इसका रिजल्ट. रिजल्ट की हेडिंग आएगी, लिखेंगे द मैक्सिमम, द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज 2 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल, एंड इधर लिखेंगे द मैक्सिमम वेलोसिटी इज 6.6 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, ये सवाल हो गया हमारा यहाँ पे फिनिश्ड. ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7. डेटा बना लेते हैं, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं.
आप charge particle of charge 2 exponent minus 9 coulomb in an electric field between two parallel plates 4 centimeter apart is acted upon by a force of exponent minus 4 न्यूटन। अच्छा, केस ए है हमारा इंटेंसिटी निकालनी है एंड केस बी है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स निकालना है। ओके, इजी क्वेश्चन। डेटा बना लेते हैं। चार्ज गिवन है Q बराबर है 2 एक्सपोनेंट माइनस 9 कूलम। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स गिवन है 4 सेंटीमीटर। सिंपली 100 से डिवाइड कर लेते हैं, आ जाएगा 0.04 मीटर। फोर्स गिवन है 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 न्यूटन। 4 एक्सपोनेंट माइनस 4 मतलब ये देगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 न्यूटन देगा। ठीक है, निकालनी क्या है? इंटेंसिटी निकालनी है और साथ में निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस मींस V बिटवीन द प्लेट्स। डेटा डन। तो हम आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ओके, सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। इंटेंसिटी का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है E। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है E इज इक्वल टू F अपॉन Q। F हमारे पास है 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 न्यूटन और चार्ज गिवन है 2 एक्सपोनेंट माइनस 9। कैलकुलेटर में डाल देते हैं वैल्यूज। तो जवाब हमारे पास आ रहा है 50,000। कन्वर्ट कर लेंगे इसको। फाइव एक्सपोनेंट 4 वॉल्ट्स। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स निकाल लेते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा आर। डेल्टा से डेल्टा खत्म हो जाएगा तो ये आपका डेल्टा तो V अपॉन आर हो जाएगा। V निकालना है तो सिंपल ये डिवाइड होना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा E इंटू आर। E हमने अभी निकाला था 5 एक्सपोनेंट 4 और R हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर दिया था 0.04। सिंपल कैलकुलेटर में जाएगी वैल्यू 0.04 से मल्टीप्लाई करेगा 50,000। तब जवाब आ रहा है 2000। कन्वर्ट कर लेते हैं 2 एक्सपोनेंट 3 वोल्ट्स। ओके, रिजल्ट बना लेते हैं। द इंटेंसिटी is 5 exponent 4 volts and the potential difference between the plates is 2 exponent 3 वॉल्ट्स। ओके, ये क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पे फिनिश्ड। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट 9। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। 400 वोल्ट मीटर हैज अ टोटल रेजिस्टेंस 40,000 ओम। व्हाट एडिशनल सीरीज रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड टू इट टू इंक्रीज द रेंज ऑफ 750 वोल्ट्स। ओके, ये हमारा बुक का क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक ये है कि आप जो वोल्ट मीटर है उसको कन्वर्ट करो गैल्वेनोमीटर में। कन्वर्ट करेंगे इसको गैल्वेनोमीटर में। ओके, फर्स्ट हम डेटा बना लेते हैं। ये डेटा के अंदर हम ऐसे मेंशन कर लेंगे कि हमने इसको गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, अब वोल्ट मीटर मींस VG। इंडिया में गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट कर लिया है तो VG हमारा आ जाएगा 400 वोल्ट।
ओके, टोटल रेजिस्टेंस मींस Rg आ जाएगा 40,000 ohms। ओके, और हमारे पास सीरीज रेजिस्टेंस मतलब हमें जो रेजिस्टेंस हम लगाएंगे एडिशन रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं Rx से, वो हमें निकालनी है। और हमारे पास हमें बढ़ाना कितना है, जो हमारा न्यू वोल्ट है वो हमारे पास है 750 वॉट्स। ओके, डेटा बन गया है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ओके, तो इसका हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, टर्म में हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा Rx बराबर आएगा V फाइनल वाला वोल्ट डिवाइडेड बाय Ig माइनस Rg। ओके, लेकिन हमारे पास Ig गिवन नहीं है, लेकिन हम हमारे पास एक फॉर्मूला है V IR, तो हम इसको सिंपली Vg Ig इनटू Rg, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। हमें Ig निकालना है तो हम यहाँ पे Rg में लिखा है डिवाइड में लिखेंगे, मतलब Vg डिवाइडेड बाय Rg बराबर आ जाएगा Ig के। तो Ig का जो हमारा Vg कितना गिवन है हमारे पास 400 वोल्ट्स एंड टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन थी 40,000 ओम्स। कैलकुलेटर में जाएगा ये 400 डिवाइडेड बाय 40,000, तो आ गया हमारे पास 0.01 एम्पियर। ओके, अब हम इस Ig को पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास ये ऐसे बन जाएगा Rx बराबर आ जाएगा V ओवर Ig माइनस Rg। V न्यू वोल्ट 750 पुट कर देंगे, Ig अभी निकाले 0.01 एंड माइनस टोटल रेजिस्टेंस मींस 40,000। ओके, सिंपली पहले हम 750 को डिवाइड कर देंगे 0.01 से, फिर जो भी आंसर आएगा तो हम माइनस कर लेंगे 40,000 से। तो हमारे पास जो हमारे पास Rx आ गया है वो हमारे पास है 35,000। कन्वर्ट कर लेंगे इसको हम 1 2 3 4, तो हमारे पास आ जाएगा 3.5 एक्सपोनेंट 4 ओम्स। ओके, रिजल्ट हमारा हो जाएगा the resistance which have to be connected in series is 3.5 exponent 4। लिख लेते हैं रिजल्ट। the resistance in series of 3.5 x। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10। हाइड्रोजन एटम in ground state is excited by absorbing a photon of 12.15 electron volt. Find the quantum number of this excited state। मीन हमें क्वांटम नंबर बताना है 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, ये हमारा फाइनल है, मतलब फाइनल आउटपुट का मतलब शो हो रहा है। ओके, डेटा बना लेते हैं। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, पहले तो ये लिख लेते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम हमारे पास है ग्राउंड स्टेट में। मीन्स हमारा जो N1 बनेगा, Ni बनेगा, वो हमारा आएगा 1। इसकी जो हमारी एनर्जी आएगी E1 वो बनेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ओके ओके, अब कह रहे हैं बाय एब्जॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ दिस फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ दिस। ओके, तो मींस हमें NF गिवन है, मतलब मींस हमें NF निकालना है एंड हमें जो एनर्जी गिवन है चेंज इन एनर्जी वो हमें गिवन है 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें गिवन है। ओके, डेटा आज हमारा कंप्लीट हो गया है।
यस क्वांटम नंबर निकालना है ओके सॉल्यूशन बनाना सॉल्यूशन पे आ जाते हैं ओके तो हमारा हम यूज करेंगे फॉर्मूला यहाँ पे डेल्टा ई इज इक्वल टू ई वन ई आई सॉरी ई आई माइनस ई एफ अब मैं अगर मैं ई को यहाँ से ले जाऊँ उधर तो ये माइनस में लेगा तो दोनों माइनस में तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाएंगे तो हम ऐसा करेंगे ई एफ को इधर ले जाएंगे और डेल्टा ई को इधर ले आएंगे इससे कैसा होगा हमारे पास ये डेल्टा ई एफ इधर इधर हो जाएगा पॉजिटिव का आ जाएगा और ई आई माइनस डेल्टा ई हो जाएगा अब ई आई वहाँ पे तो ई आई गिवन था वो हमारा जो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड डेल्टा ई जो हमें गिवन था वो था हमारा 12.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिंपल कैलकुलेटर में डालेंगे 13.6 माइनस 12.15 ईएफ हमारा एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट वो आ गई हमारे पास 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके तो ये हमारे पास NF बराबर आ गया 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तो इससे अब हम निकालेंगे सर क्वांटम नंबर अब एनर्जी आ गई तो क्वांटम नंबर निकालना तो बहुत आसान है फॉर्मूला यूज करेंगे EF बराबर आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय NF स्क्वायर के अब हमें NF स्क्वायर चाहिए तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे NF इधर चले जाएगा EF इधर आ जाएगा NF स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13.6 डिवाइडेड बाय EF अब वो स्क्वायर खत्म करना है तो हम करेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड तो इससे हमारे NF ऐसा हो जाएगा और रूट में हमारे पास आ जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय EF ओके नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं तो हमारे पास है 13.6 डिवाइडेड बाय EF ओके EF हमारे पास कितने है 13.6 डिवाइडेड बाय ये तो मैंने अभी निकाला था 1.45 तो सिंपली इसको हम डिवाइड कर लेंगे 13.6 को डिवाइडेड बाय 1.45 तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 9.3 इसका रूट ले लेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 3 मींस इसका जो क्वांटम नंबर है वो है 3 तो रिजल्ट इसका यही बन जाएगा द क्वांटम नंबर of this emitted photon is 3 okay let's come on the next part question number 11 question पर लेते find the number of atoms per gram of radium means half number of atoms if the number of atoms of per gram is means हमें number of atom given है 2.666 exponent 21 and it decays with the half life given है 622 years 1622 years find the decay constant and its activity simple question है number of atom if the number of atom is number of data बना लें सबसे पहले data बना लेते हैं number of atoms is n given है 2.666 exponent 21 and it decays the half life of decays in the half life means half life is given है 1622 years जिसको हमें लाजमी कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में मीन मल्टीप्लाई करेंगे 365.25 ये हमारे साल में डेज होते हैं याद कर ले तो बेहतर है नहीं तो फिर इसका जो आंसर देंगे याद कर ले तो बेहतर है
ये डेज होते हैं हमारे, और हम इसको फर्दर पढ़ेंगे कि एक जैसे डेज आ गए, अब हम पढ़ेंगे एक दिन में होता है हमारे पास 24 आवर्स, एक घंटे में होता है हमारे पास 60 मिनट्स, और एक मिनट में होते हैं हमारे पास 60 सेकेंड्स। तो पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई होगी, जवाब आ जाएगा। अच्छा, हमें निकालना है डी की कांस्टेंट निकालना है, एंड हमने निकालनी है इसकी एक्टिविटी ए निकालनी है। हम सिंपल मान लेते हैं सोल्यूशन पे। सबसे पहले हम इसका निकालते हैं डी की कांस्टेंट। फॉर्मूला देगा हाफ लाइफ का 0.693 डिवाइडेड बाय डी की कांस्टेंट। डी की कांस्टेंट निकालना है हमें, तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई देंगे, डी की कांस्टेंट उधर चले जाएगा और ये हाफ लाइफ आ जाएगा नीचे। ओके, इससे पहले हाफ लाइफ को कन्वर्ट कर लेते हैं। 1622 मल्टीप्लाई बाय 665.25 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, और हमारे पास यहाँ पे जो हाफ लाइफ आ रही है वो हमारे पास आ रही है 5.11 एक्सपोनेंट 10 सेकंड्स। तो जब हमारे पास डी के कांस्टेंट आया है, तब हाफ लाइफ जो आई है इसकी वो है 5.11 एक्सपोनेंट 10। तो उसको सिंपली डिवाइड कर लेंगे 0.693 डिवाइडेड विद आंसर। तो हमारे पास का डी के कांस्टेंट हमारे पास आ गया है 1.35 एक्सपोनेंट -11 सेकंड इनवर्स। ओके, इसके बाद एक्टिविटी सॉल्व कर लेते हैं। एक्टिविटी का फॉर्मूला होगा लैम्डा एन। डी के कांस्टेंट की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1.35 एक्सपोनेंट -11, एंड हमें नंबर ऑफ एटम्स गिवन थे 2.666 एक्सपोनेंट 21। सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.666 एक्सपोनेंट 21 से। हमारे पास का एक्टिविटी का जवाब आ जाएगा 3.6 एक्सपोनेंट 10 पर एटम्स पर सेकंड। मींस जो इसकी एक्टिविटी जो इसकी रिड्यूस हो रही है वो इतने एटम्स पर सेकंड पे ये इतना रिड्यूस हो रहा है। ओके, इसका रिजल्ट बन जाएगा द हाफ लाइफ इज दिस एंड एक्टिविटी इज दिस। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा फिनिश्ड। ओके, इसका डेटा बना लेते हैं। डेटा वेलोसिटी निकालनी है एंड मोमेंटम निकालना है, और ये हमें कह रहा है रेस्ट मास इसका गिवन है, रेस्ट मास एम नॉट, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है रेस्ट मास एनर्जी मींस ई, रेस्ट मास एनर्जी मींस ई नॉट, जो कि बराबर होता है एम नॉट सी स्क्वायर के। ओके, सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो सॉल्व इसको ऐसे करेंगे हम। हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी इसमें हम ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर हमारा ई चल रहा है, ई नॉट काइनेटिक एनर्जी हमारी वही उसके बराबर है, रेस्ट मास एनर्जी के बराबर है, तो यहाँ ई नॉट भी आ जाएगा। यहाँ पे ई चल रहा है और ये 2 ई नॉट हो जाएगा। ओके, तो अब एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास एम सी स्क्वायर, और ई नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर के। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, वहां नीचे आ जाएगा एम इज इक्वल टू एम नॉट। अब एम हमारे पास एम का हमारा रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनता है एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम नॉट। एम नॉट से एम नॉट कट जाएगा, ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे 1/2 आएगा और ये पूरी वैल्यू ऊपर चली जाएगी 1 माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, अब हमें ये रूट खत्म करना है, तो हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये 1/2 का स्क्वायर और ये अंडर रूट 1 माइनस वी नॉट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये रूट से स्क्वायर कट गया और ये हमारे पास
ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अब हमें चाहिए यहाँ से प्लस में, हम इस माइनस वाले को यहाँ ले जाएंगे और 1/4 को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा पॉजिटिव का बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1, ये पॉजिटिव का था वहां जाके नेगेटिव का हो जाएगा 1 माइनस 1/4। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 4 अपॉन में 4 चलेगा, बी नॉट अपॉन सी स्क्वायर, तो हमारा बन जाएगा 3/4। अब हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, इसके बाद खत्म करने तो हम लेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, 3 अंदर ही रहेगा, लेकिन अब ये परफेक्ट स्क्वायर है 4, तो इसका 2 बाहर आ जाएगा, v अपॉन c डिवाइडेड बाय ऊपर 3 चल रहा है नीचे 2 आ रहा है, c यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई अंडर रूट 3/2 और ये ऊपर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे c। तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई है जो हमें निकालनी थी। तो हम निकालेंगे मोमेंटम। मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। ओके, मास हमारे पास यहाँ पे आ गया था m बराबर है 2m0 के, तो हम यहाँ पर सिंपली मास हमारा पुट कर देंगे 2m0, वेलोसिटी हमने अभी निकाली है अंडर रूट 3/2, साथ में चल रहा है c, 2 1 जा कट गए, तो यहाँ पर हमारे पास को अरेंज कर लेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 c इंटू m0, तो हमारे पास मोमेंटम भी आ गई है इधर। तो डेटा हमारे पास ये बन जाएगा ये अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन द वेलोसिटी रिजल्ट की हेडिंग आएगी द वेलोसिटी विल बी अच्छा, इसको सॉल्व यहाँ आगे इसलिए नहीं किया क्योंकि रिलेटिविटी की फॉर्मूला में सी को आगे सॉल्व नहीं करते, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर छोड़ दिया सवाल को। तो हम वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट 3c अपॉन 2 और एंड द मोमेंटम इज अंडर रूट 3c m0। ओके, ये हमारे सारे न्यूमेरिकल्स पास्ट पेपर कराची बोर्ड के, सिंध बोर्ड कराची बोर्ड के 2022 के सारे हमारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।